बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे कि इस टाइम जो हमारी गंदम है वो सीटें निकाल रही है और कहीं कहीं जो हमारी गंदम का सिट्टा है वो बिल्कुल काला हो रहा है और उसके ऊपर बूर भी बन रहा है और सिट्टे के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी दाना नहीं है। तो आज हम बात करेंगे ये कौन सी बीमारी है, इसका नाम क्या है और इसको हमने किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं और ये किस तरह फैलती है हमारी फसल में। तो ये जो बीमारी है एक फंगस अस्टिलैकोडिटिसाई जो है गंदम की बीमारी है, जिसे हम लूज स्मट ऑफ वीट भी कहते हैं। ये इस बीमारी का अटैक होता है और इसमें ये होता है कि सिट्टे आपके काले हो जाते हैं और सिट्टों में बूर आ जाता है। काले कलर का बूर होता है जो किसी भी हवा चलने से या तेज़ आंधी आने की वजह से ट्रैवल करता है। और जिस टाइम हमारी फसल फ्लावरिंग की स्टेज पर होती है हमारी गंदम, उस टाइम उसके ऊपर अटैक करता है और ये जो जिस टाइम हमारा ये बीज बन रहा होता है बीज का हिस्सा बन जाता है। तो उस टाइम जिस टाइम ये बीज का हिस्सा बनता है तो हमारे सिट्टे के ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी अलामात नज़र नहीं आती। लेकिन हाँ, अलबत्ता ये जब दूसरे सीज़न में हम उसी सीड का जर्मिनेट करते हैं, अपनी फसल लगाते हैं, तो ये बीमारी उसी सीड के साथ ही जर्मिनेट करती है और उसी के साथ ही बड़ी होती रहती है और जिस टाइम हमारी फसल सिट्टे के ऊपर आती है उस टाइम इसकी बीमारी का अटैक होता है और सेम प्रोसीजर फिर आगे चलता रहता है। तो इस बीमारी को हम लोग किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, अब ये बात करते हैं। तो जो बीमारियां बीज से कंट्रोल होते हैं, बीज से पैदा होने वाली बीमारी होती हैं, उसको हम लोगों ने किसी भी स्प्रे से तो हम लोग उसको कंट्रोल कर नहीं सकते। तो बीज से जो बीमारियां जन्म लेती हैं, पैदा होती हैं, उसके लिए बेहतरीन तरीक़ाकार ये होता है कि आपने ऐसी वैराइटीज़ का इंतखाब करना होता है जिनमें बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत होती है, ताकि जिस छोटी मोटी जो जैसी फंगस की बीमारियाँ होंगी उनके ख़िलाफ़ उनमें क़ुव्वत मुदाफ़अत होनी चाहिए। और जो दूसरा तरीक़ाकार होता है वो ये होता है कि आपने अपनी गंदम को काश्त करने से पहले बीज की अच्छी तरह सीड ट्रीटमेंट कर लेनी है, उसको ज़हर आलूद कर लेना है ताकि किसी भी किस्म की फंगस उसमें है तो वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि उस टाइम ये बीमारी जो होती है लूज स्मट जो वीट होता है, ये बीमारी होती है, ये बीज का हिस्सा होती है और इसको वहाँ से ख़त्म करने के लिए जो आपने बीज है उसको ज़हर में अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि ये जो बीमारी है वो ख़त्म की जा सके। लेकिन अब एक और मसला ये है कि इस टाइम हमारी फसल में ये बीमारी अटैक कर चुकी है, तो इसको हम कम कैसे कर सकते हैं आने वाले सालों में। जिस टाइम हमने अपनी फसल काश्त करनी है उसमें इसका अटैक कम से कम हो, उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो इस टाइम आपने ये करना है कि जिन पौधों के ऊपर इस बीमारी का अटैक हो चुका है, आपने उन पौधों को अपनी फसल से, अपने फील्ड से मुकम्मल तौर पर रिमूव कर देना है। हाँ, अलबत्ता आपने रिमूव करते वक्त चंद बातों को ख्याल रखना है। वो इस तरह है कि आपने जिस टाइम अपनी सिट्टे आप उखाड़ रहे हैं, पौधे को आप रिमूव कर रहे हैं, तो आपने इस बात की एहतियात लाजमी करनी है कि जो पौधे के ऊपर बूर है काले कलर का, वो आपके नीचे नहीं गिरना चाहिए, किसी दूसरे पौधे के ऊपर बिल्कुल भी नहीं गिरना चाहिए। तो उसके लिए एहतियाती तौर पर आपने किसी भी कागज़ ले लेना है, शॉपर ले लेना है, सिट्टे के ऊपर लपेट देना है अच्छी तरह और फिर वहाँ से अपने इस सिट्टे को निकाल लेना है और बाद में आप लोग किसी भी ज़मीन में उसको दफन भी कर सकते हैं, उसको आग के ज़रिए लगा भी सकते हैं। तो इस तरह आप इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। बहुत शुक्रिया।